महाना 10,500 देखें, 3.5 लाख राशन बैग, 90,000 किलो चावल, हजारों बोरियां आटा, 49 लाख रोटियां और पाकिस्तान की सबसे बड़ी राशन तकसीम। मुस्तहिकीन पर परवरदिगार की खास मेहरबानी। सैलानी वेलफेयर को अल्लाह ताला ने चुन लिया है काम करने के लिए। मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई हुई है ताकि डुप्लीकेट को कंट्रोल किया जा सके। 20 लाख खाने कैसे हो पाएगा? कोई पाकिस्तान में भूखा नहीं सोएगा। मुस्तहिकीन पर परवरदिगार की खास मेहरबानी। सैलानी वो कौन सा इदारा है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुस्तहिकीन में राशन तकसीम कर रहा है? कितने अफराद तक अब तक ये राशन पहुंच गया है? कितना बड़ा टारगेट सैलानी ने रखा है? राशन किस तरह से हासिल किया जा सकता है और किस तरह से सैलानी की मदद की जा सकती है? आज की वीडियो में मुदस्सिर इकबाल आपको दिखाएंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक पहुँचे उनको मालूम हो कि उनके घरों तक राशन कैसे पहुँचेगा और उन लोगों को भी जिन्होंने सैलानी की मदद करनी है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह राशन पैक तैयार हो रहे हैं, किस तरह से लोगों के घरों तक पहुँच रहे हैं और कितना बड़ा टारगेट रखा गया है। बुनियादी तौर पर सैलानी का मरकज़ है जहां पर सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही होती हैं कि कैसे डोनेशन आ रही है, कैसे जा रही है, कॉल्स आ रही हैं, लोग अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो ये बहादुराबाद का ये मरकज़ है, लेकिन 3 जगहों पर पैकिंग पॉइंट्स जो राशन के हैं वो बनाए गए। एक पोर्ट कासिम है, एक नुमाइश है और तीसरा है लियाकताबाद। वहाँ पर आपको दिखाएंगे किस तरह से 24 आवर्स में राशन पैकिंग होती है और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकलते हैं। यहाँ मरकज़ में क्या हो रहा है और यहाँ पूछते हैं कि मैकेनिज़्म क्या है। ऊपर चल के उनसे बात करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में राशन मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा जा रहा है, कराची में और दीगर शहरों में भी। लेकिन मेरे पीछे ये पूरा कराची का एक नक्शा है जिस पे बताया गया कि कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है और किस जगह पे कितना राशन पहुंच रहा है। और हमारे साथ गज़ाल सैलानी साहब मौजूद हैं, सैलानी के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। गज़ाल साहब बहुत शुक्रिया। ये पूरा एक जगह पे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ राशन पहुँचा है, कुछ नहीं है। ये पूरा कराची है जो हमारे पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ये हम आज ही अपना काम शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये वो आफत है जो आज तक पाकिस्तान में कभी नहीं आई। तो हमारा भी पहला एक्सपीरियंस था कि हम कर रहे हैं, मगर मैं आपको बताऊं कि आज हम कराची के एक कोने दूसरे कोने तक पहुंच गए। इस वक्त गडाफ में भी काम चल रहा है और मली नदी के पास भी काम हो रहा है और क्लिफ्टन के पास भी काम हो रहा है। तो आज हमने पेस्टिंग शुरू करी हर इलाके वाइज कि हम कहाँ पे कितना काम कर चुके हैं। इस वक्त पूरे कराची के अंदर हम कल की तारीख़ तक सिर्फ कराची की बात करूँ तो कमोबेश 3 लाख राशन और पूरे पाकिस्तान की बात करूँ तो 3.5 लाख राशन बैग्स बांट चुके हैं हम लोग। सिर्फ कराची में 3 लाख राशन की तकसीम अब तक हो चुकी है। जब हम बात करें अब तक, कल की बात कर रहा हूँ, कल तक कराची के अंदर 3 लाख राशन पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। रोज़ाना 20,000 राशन पाकिस्तान की मुख्तलिफ बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी की गाड़ियों के समेत, सैलानी वेलफेयर की गाड़ियों समेत हम लोगों के घर घर तक, गली गली तक, इलाकों में पहुंचा रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा एक अहम सवाल है। 20,000 राशन पहुंचाना एक बड़ा मुश्किल सा काम है, तो ये आपके रज़ाकार खुद से कर रहे हैं या कोई और सपोर्ट चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर के पास 4,000 से ज़्यादा मुलाजिमीन हैं जो इस पूरे इन्वॉल्व हैं, मगर ज़हरी बात है हर शोबे के एक्सपर्ट लोग होते हैं। पाकिस्तान की बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज जो लॉजिस्टिक की हैं, TCS है, दराज है, SWVL है, बाइकिया है, इसके अलावा नेल्सन ने हमारे बड़ा गाड़ियों में काम किया हुआ है। इन सब इदारों ने हमारे से कोलैबोरेट कर लिया है। हम लोगों को व्हीकल्स इनके साथ भी मिल रही हैं जो लोगों को होम डिलीवरी कर रहे हैं। और जहाँ पे बड़ी ड्राइव्स हैं, जहाँ पे रात में हम एक रात में जाके सिर्फ औरंगी में 6-6 हज़ार राशन बांटते हैं, उसमें सैलानी वेलफेयर की अपनी गाड़ियाँ यूज़ होती हैं। तो लोगों को डाटा कर रहे हैं। और एक और बात आपकी बताऊँ, क्योंकि डाटा की बात हो रही थी, सैलानी वेलफेयर ने अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई हुई है जहाँ पर हम राशन पैकेट जब डिलीवर करते हैं उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका एरिया, उसको रजिस्टर कर लेते हैं। अच्छा। ताकि डुप्लीकेट को कंट्रोल किया जा सके। इतना राशन तो आपको पहले भी देते थे और रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, तो पहले कितना राशन था और अब डेली में कितना राशन अब हो गया? बहुत फ़र्क हुआ है। इसके जवाब मैं ये दूंगा कि हमारे फाउंडर मोहम्मद बशीर फारूकी साहब हमेशा कहते हैं कि सैलानी वेलफेयर को अल्लाह ताला ने चुन लिया है काम करने के लिए। पहले सैलानी वेलफेयर हर महीने 7,000 राशन देता था।
1 महीने के अंदर, महीने में। और आज अल्लाह का शुक्र है, इसमें शुक्र इस बात पे है कि लोगों को तक पहुंच रहे हैं, अदरवाइज़ मुश्किल तो बहुत है। हम आज के दिन में रोज़ाना 20,000 पैकेट मुस्तहक तबके तक पहुंचा रहे हैं पर डे, एक दिन के अंदर। तो आप महीने में सोचें, महीने का 7, और ये तो लाखों का एक फिगर हो गया जब एंड पे पूरा महीना मुकम्मल। तो साहब इस वक्त ना ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है। लोग बहुत परेशान हैं, लोग बहुत बदहाल हैं। मैंने आपको सिर्फ राशन बताया। इस वक्त जो पका हुआ खाना, जो सैलानी वेलफेयर का पहचान समझा जाता था, और लोगों को लगता है कि शायद दस्तरखान बंद हो गए तो शायद खाना आजकल नहीं बना रहा होगा सैलानी वेलफेयर, आज के दिन में, मैं आपको आज की रिपोर्ट बता रहा हूँ, आज के दिन में भी कमोबेश पूरे पाकिस्तान में हमने 1,30,000 से ज़्यादा रोटियाँ डिस्ट्रीब्यूट करी हैं। अच्छा, आप सोचें, 1 रोटी एक आदमी के लिए होती है या 1.5 रोटी एक आदमी के लिए होती है। हमने आज के दिन भी 1,30,000 से ज़्यादा रोटियाँ पूरे पाकिस्तान में तकसीम की हैं, और कई टन किलो चावल अलग है। ये सिर्फ मैंने सालन रोटी की बात करी, और कई हज़ार किलो चावल वो अलग पर रहे दिए गए, और वो अलग बट रही है इलाकों में। आजकल तो वो आपके दस्तरखान क्लोज हुए हैं, तो वो फिर क्या मैकेनिज्म बना? हमने हर दस्तरखान को रोटी बैंक में तब्दील कर दिया है। अच्छा। उसको नाम दे दिया तब रोटी बैंक का। वहाँ से पार्सल फूड दे रहे हैं। इसके अलावा हमारी बेतहाशा गाड़ियाँ गरीब बस्तियों में जा रही हैं, लोगों को घर घर तक खाना पहुँचा रही हैं। बैग एक में 10 दिन का आप कह रहे हैं कि करीब हो गए, क्या राशन उसमें, और फिर वो क्वालिटी भी बड़ा एक मेंटेन होता है कि क्वालिटी अच्छी हो, चीज़ें अच्छी हो, तो है क्या और उसकी क्वालिटी क्या? ये बड़ा अहम सवाल था। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, हम इस बात पे बड़े यकीन रखते, अक्सर लोग हम जवाब नहीं देते। मेरे घर में जो तेल इस्तेमाल होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर का खाना उसी तेल में पकता है। अच्छा। उस ब्रांड में पकता है। उसकी मार्केट रिटेल प्राइस शायद 220 रुपये से भी कहीं ज़्यादा है। रिटेल प्राइस अगर हम कहीं बड़े स्टोर पे जाएँ 220 रुपये से महंगा ऑयल है, उसमें सैलानी वेलफेयर का खाना पक रहा है। जो चावल आपको अभी जाएंगे, आप पैकिंग में खुद देखिएगा, तो चावल आप हाथ में पकड़ देखिएगा कितने क्वालिटी का चावल इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तस्वुर हमें देखिए, बशीर फारूक फाउंडर की हमेशा इदारा फाउंडर के पीछे चलता है। हमारे फाउंडर ने कहा कि हमें 20 लाख घरानों तक पहुँचना है। सब लोगों ने 20 लाख घराने कैसे हो पाएगा? कितने दिन हुए इस हादसे को, और आज तक हम 3.5 लाख राशन बैग बांट चुके हैं। सैलानी वेलफेयर ने 20 लाख राशन का पैकेट का वादा किया था, वो काम चल रहा है, पका हुआ खाना चल रहा है। हमारी कोशिश एक ही है, हमारे फाउंडर की सोच एक ही है, जिसके ऊपर हम सब ने लब्बैक कहा हुआ है, उनको कहा हुआ है कि हम आपके पीछे खड़े हैं। वो एक ही बात है कि किस कोई पाकिस्तान में भूखा नहीं सोएगा। बिल्कुल, ये बड़ा अहम पॉइंट है। मैं आपको ये सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि ये पॉइंट्स बनाए हुए, जैसे बता रहे थे औरंगी टाउन है, और ये कुछ बैग्स हैं, और ये आप कह रहे थे कि फ़िगर पुराना कुछ लिखा हुआ है। बच्चे आज जो है वो इसमें तब्दीली, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर है, वो आप देख रहे हैं। उसी के साथ जो है ये मोहम्मदाबाद टाउन है, उसके बैग्स की तादाद से रोज़ाना की बुनियाद पर ये बल्दिया टाउन का एरिया है, फिर इस पर हार्बर टाउन है। ये मुख्तलिफ पूरे इलाके जो हैं वो ये लिखे हुए नज़र आ रहे हैं आपको। पूरा ये कराची, और कराची में जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ आप देख रहे हैं कि न्यू कराची, अब वहाँ पर भी, और जैसे कह रहे थे गडाब से लेकर और नीचे तक पूरा इलाका, वो ये नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका है, ये कोरंगी का इलाका, चीज़ें, ये कोरंगी टाउन का इलाका है जहाँ पर अभी ये 6,900 है। तो ये कुछ आपने इलाके स्पेसिफिकली किए हुए हैं? देखिए, हम कोरंगी का वो सेक्टर है जहाँ पे रोज़ कमाने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो हमारा फोकस कोरंगी पे बहुत है, औरंगी पे बहुत है, खुदा की बस्ती पे बहुत है, न्यू टाउन पे बहुत है, नॉर्थ कराची पे बहुत है। तो ये वो इलाके जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। आप न्यू कराची में देखें, हमने ये फिगर जो है कुछ दिन पुरानी है, क्योंकि हम अब वर्किंग शुरू कर रहे हैं अपनी। यहाँ पे 5,000 के करीब बैग्स हो चुके हैं। औरंगी में 10,000 के करीब हम राशन ड्राइव कर चुके हैं, मगर इस वक्त रोज़ाना की रेस पे औरंगी में सिर्फ 2,500 हो रहा है। अगर मैं औरंगी की ओवरऑल बात करूं तो औरंगी में आज की तारीख के मुताबिक अगर हम देखें तो 18 अप्रैल तक औरंगी के इलाके में हम कमोबेश 40,000 राशन पैकेट बांट चुके हैं पूरे औरंगी में। अच्छा। क्योंकि रोज़ाना ड्राइव हो रही है। औरंगी का सेक्टर वो है जो सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया औरंगी है, तो सिर्फ औरंगी में हम 40,000 राशन पैकेट बांट चुके हैं। वो कौन सपोर्टर हैं जो आपको करोड़ों अरबों रुपए वाले हैं, आम आदमी हैं, और मैं चाहूँगा कि आप सपोर्ट भी उनके लिए ज़रूर करें। देखिए, सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट आम आदमी की वजह से चलता है। हम कोई हुकूमतों से पैसे नहीं लेते, हम कोई बाहर मुल्कों से ग्रांट नहीं लेते, कोई एड नहीं लेते, ये हमारा स्टैंड है, नहीं लेते। हमें सैलानी वेलफेयर को वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, कोई 1,000 रुपये देता है, कोई 1,00,000 रुपये देता है, कोई 1 करोड़ रुपये देता है, वो चलाता है। मैं आपके चैनल के तवज्जो से उन लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, आज से पहले सैलानी वेलफेयर का ख़र्चा यौमिया
एक दिन का 1.5 करोड़ रुपए था। अच्छा। आज के दिन में अब ये खर्चा पर डे का 5 करोड़ रुपए के करीब हो गया है। ये काम हम आपकी वजह से कर पा रहे हैं, आपके दिए हुए एहतियात की वजह से कर पा रहे हैं। नत इंतज़ार करें कि रमज़ान का आएगा फिर देंगे। इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं। सैलानी वेलफेयर की बोर्ड, सैलानी वेलफेयर के एम्प्लॉय, सैलानी वेलफेयर की टीम 365 डेज़ 24 आवर काम कर रही है, सिर्फ आप लोगों के भरोसे की वजह से। कॉर्पोरेट कंपनी से गुजारिश करूंगा, जैसे आप लोग बढ़कर आ रहे हैं, आप लोग आगे निकल कर आए, CSR करें। देखें ये सबसे बड़ा CSR का वक्त है। इस वक्त मत देखें कि बजट्स कब आएंगे कब नहीं आएंगे, फाइनेंशियल क्लोजिंग कब होगी। आज हमारे साथ शामिल हो, हमारा हाथ बने। हम कराची से लेकर खैबर तक हमारे पास अवेलेबल है सारा रिसोर्स। हम कराची से खैबर तक आपके लिए राशन पहुंचा सकते हैं, हर गली तक पहुंच सकते हैं। कश्तियों के ज़रिए राशन पहुंचा रहे हैं, फिश हार्बर पे कश्तियों के ज़रिए राशन बांटते हैं। तो सैलानी के पास गाड़ियाँ मौजूद हैं, रज़ाकार मौजूद हैं। आप शामिल हो जाएं देने के लिए, तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। यकीनी तौर पर पाकिस्तानियों को जो है वो चाहिए कि सपोर्ट करें वो लोग जो सपोर्ट कर सकते हैं, और जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है सैलानी उनकी सपोर्ट कर रहा है। सैलानी के मरकज़ से हम आपको वहाँ ले आए हैं जहाँ पर सैलानी के इस वक्त पैकिंग हो रही है और राशन यहाँ से पैक होकर फिर उसके बाद तकसीम होने के लिए जाता है। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस तरफ पैक हुआ राशन है और इस तरफ कुछ बाकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और राशन वैसे रॉ में पड़ा हुआ है। ये क्या क्या हम बात करेंगे। यहाँ पर जो इस वक्त इंचार्ज हैं अब्दुल समद साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। समद, बहुत शुक्रिया। ये रात काफ़ी हो रही है, ये कब तक ही आप ये सिलसिला चलाएंगे? सर ये इंशाल्लाह सुबह हमारा जो सिलसिला है सुबह 5 बजे तक रहता है। यहाँ पर हमारी जो पैकिंग टीम है हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर हमारी पैकिंग टीम कुछ हिस्सों में जो है वो कुछ आटा बोरों में भर के वो आगे की तरफ लेकर आती है, तो उसमें हम लोग दालें डालते हैं, चावल डालते हैं। इसी तरीके से एक बोरा पैक करते हैं, वो बोरा पैक करके एक तरफ रखा जाता है। ठीक, आप विज़िट करवाएंगे हमें? जी बिल्कुल, से हो रहा है। चलते हैं जी, विज़िट करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह ये पैकिंग ये चल रही है। ये हमारी पैकिंग टीम है जो हमारे यहाँ पर दाल वगैरह पैक हो रही हैं, आटा यहाँ पैक हो रहा है, और फिर यहाँ से हम आटा ले रहे हैं। यहाँ से हम आटा लेके इसको हम यहाँ बोरों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले वो आटा जो है वो सैलानी के बोरे में वो शिफ्ट हो रहा है। अच्छा जी बिल्कुल। उसके बाद इसमें दाल, चावल, चीनी और जो दीगर आइटम्स हमारे हैं वो हम इसमें डालते हैं, और उसके बाद फिर एक बोरा पैक करके यहाँ पर ये पीछे हम पैकिंग यहाँ पर पूरा बोरा लगा देते हैं। ये बोरे तैयार हैं? जी बिल्कुल, ये बोरे तैयार हैं। अच्छा, अगर हम को बोरा देखना चाहें, अपने नाज़रीन को भी दिखाना चाहेंगे कि उस बोरे में क्या क्या चीज़ें वो शामिल हैं। अच्छा, वो साथ हो रहा है, अभी चाय भी आ गई है इनकी, खाना वाना खाने के साथ साथ वो बीच में साथ में। अच्छा, यहाँ पूरा बोरे की किस तरह से तैयारी हो रही है वो हो रहा है कि सबसे पहले आटा डाला जाता है और उसके बाद वो दाल है, फिर चना है, चावल है, चीनी है, नमक है, और ये जब तैयार हो जाता है और उसके बाद ये यहाँ चला जाता है, ये पूरा तैयार। और यहाँ पे हम आपको ये बोरा दिखाते हैं जनाब, ये समद साहब। अच्छा, तो ये हमारी चीनी, शुगर है, चीनी और बाकायदा पैक हुई चीनी, क्योंकि इसका थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, चीनी धुल नहीं सकती ना। 10 kg का बैग है। अच्छा, 10 किलो का ये आटा है। इसमें चावल के पैकेट हैं, चावल पैक है, और ये इसके अंदर पल्सेस हैं वो। अच्छा, ये चना है, चना है, बड़े अच्छे तरीके से वो पैकिंग है, हम आपको वो भी दिखाते हैं मशीनों में। दाल है, ये दाल, ये करीब 1 किलो, बल्कि उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। 2 kg के करीब हमारी दाल होती है। 2 kg के करीब है, सही। और इसके अलावा इसमें जो हम ऑयल देते हैं वो अलग से देते हैं, क्योंकि हम बोरे में रख नहीं सकते, वो फट जाता है। अच्छा, वो यूज। अच्छा, ऑयल जो है वो इसमें नहीं देते, वो अलग से। कितना ऑयल इसमें जो है इसमें हमारा 2 kg ऑयल होता है। 2 kg ऑयल होता है। और ऑयल के हवाले से जैसे आपने आपको पहले बताया, गज़ाल ने अपने बात गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया था, गज़ाल सैलानी ने, कि वो ऑयल जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है वो अव्वल दर्जे का। जी बिल्कुल, हम ऑयल भी आपको दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो हम दिखा रहे हैं। अच्छा, ये पीछे ये चीनी का पहाड़ है। जी बिल्कुल, वैसे ये भी अच्छा है, चीनी का पहाड़। कमाल है, जो हमारा यहाँ स्टॉक हुआ हुआ है, जो हमने स्टॉक किया हुआ है, यहीं से ये मशीन में जाता है, वहीं से उसके पैकेट्स बनते हैं और पैकेट्स बन के आते हैं, बोरे हमारे यहीं खुलते हैं। सही, ये पैकिंग हो चुकी है, ये बिल्कुल तैयार है। और ये जो है 360 हम आपको घुमाते घुमाते, ये
जो दाल है उसके हैं, फिर आगे वो चना नज़र आ रहा है, ये पीछे चावल है। जी बिल्कुल, ये चावल, चना, दाल, चीनी, आटा, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर दाल की पैकिंग कर रहे हैं जी, ये मैनुअली। ये इस वक्त ढेर सारे रज़ाकार बैठे हुए हैं, अच्छी चीज़ें, ग्लव्स का भी इस्तेमाल हो रहा है और साथ ही साथ मास्क लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर भी ये वो लोग हैं जो एक तरफ तो मजदूरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ खिदमत भी कर रहे हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हम आपको, और ये मैं ट्रॉली लेके जा रहा हूँ, इसके ये मतलब नहीं है कि मैं किसी शॉपिंग सेंटर में हूँ। यहाँ से ये ट्रॉली एक से दूसरी जगह पे भर के शिफ्ट करने का वो होता है कि आसानी रहे, बहुत ज़्यादा बोझ ना बने। अच्छा, ये यहाँ, अच्छा बिल्कुल वैसे ही अमल है। मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँ, उधर भी पैकिंग हो रही थी, इधर से भी ये शुरू होता है। अच्छा जी हाँ, मुझे कह रहे हैं हट जाएँ। और ये तैयार होके पूरी ट्रॉली अब यहाँ पहुँचेगी और यहाँ से वो फिर पैकिंग होगी। जो दो टीमें हमने डिवाइड करी हैं, ये उन डिवाइडेशन है। एक टीम को हमने वहाँ डिवाइड कर दिया, ठीक है, वहाँ पर आटा स्टॉक कर दिया, तो वो उस आटे को फ़ौरन बोरे में डाल के आगे लेकर आते, तो उसमें और सामान डलता है। एक टीम को हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, एक यहाँ आटा हमने स्टॉक कर दिया, एक टीम यहाँ से हमारी जो है राशन। तो कितना टोटल एक शिफ्ट में आप राशन बैग तैयार कर लेते हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह एक शिफ्ट में 6 से 7 हज़ार राशन तैयार कर लेते हैं रात एक शिफ्ट में। उसमें नाइट में 6 से 7 हज़ार हो जाता है। और ये बताया गया कि डेली जो है वो 20,000 से ज़ायद राशन वो तकसीम हो रहा है। तो ये अच्छा, मैं क्योंकि मैंने ख़ुद पहली बार ये देखा तो मैं चाहूँगा आपको भी दिखाएं। ये पैक हो रहा है, चना पैक होके यहाँ आ रहा है। पैकिंग कैसे हो रही है वो भी आप देखें। यहाँ ऊपर उस मशीन में वो डाल रहे हैं चना और नीचे से ये चल रही है। अच्छा, वो जो कहते हैं ना कि एक एक करके पैकिंग करना, वो दो, एक चीनी और एक चना पैक करने के लिए मशीनें लगी हुई हैं। चावल और जो दूसरी चीज़ें हैं, दालें हैं, वो पैक कर रहे हैं मैनुअली। तो ये काफ़ी सहूलत हो रही है पैकिंग में और तेज़ भी हो रहा है, स्पीडी भी काम हो रहा है। तो ये भी एक बार बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। ये मशीनें आपको किसी कंपनी ने दी हैं, आपकी अपनी हैं, ये क्या है? ये हमने सैलानी ने परचेज़ करी ताकि हमारा काम फास्ट से फास्ट हो सके। इसमें भी हम लोग पैकिंग कर रहे हैं ताकि इसमें ये हमारे को पैकिंग में बहुत अच्छा, इसमें हमें फ़ायदा है पैकिंग में इसकी, इस वजह से इसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। सही। तो ये हम आगे भी दिखाते हैं जी। उधर चीनी पैक हो रही थी, ये आपको पूरा इस तरफ नज़र आ रहा है। ये राशन ही राशन है और ये वो राशन है जो लोगों तक पहुंचना है और पहुंच रहा है। उसके मुख्तलिफ ज़राए हैं, वो हमने आपको बताया भी मरकज़ में कि किस तरह से पहुंच रहा है। वो दीगर कंपनीज़ के ज़रिए पहुंचना है, वो ख़ुद बल्क में जब जाते हैं सैलानी के ट्रक, तो वो मुख्तलिफ एरियाज़ को कवर करके वहाँ पे ये राशन पहुँचा रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी चाय का वक्फा हो गया। यहाँ चीनी पैक होती है, यहाँ से चीनी पैक होके फिर जो दोनों साइड बनाई हुई हैं वहाँ पर वो तकसीम हो रही थी। जब हम एंटर हुए थे तो समझ वहाँ पे हम देख रहे थे कि घी का पूरा एक ढेर लगा हुआ था। अगर आप विज़िट करवाएं, जो ऑयल जी, उन्होंने कहा कि हम घी नहीं, ऑयल इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में भी और यहाँ पर जो लोगों में। अच्छा, ये आटा है कि बल्क में ये पड़ा हुआ पूरा, ये एक तरफ आटा पड़ा हुआ है, इसी तरह बिल्कुल दूसरी तरफ वो आटा भी नज़र आ रहा है। ये ऑयल पड़ा हुआ है, 2 kg ऑयल दिया जाता है। ये हम ऑयल यहाँ यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, ये ऑयल है जो उसमें साथ में 2 किलो एक पैक में वो जाता है कि ऑयल 2 किलो काफ़ी होता है। एक अलग से इसको फटने का खतरा होता है तो हम ये अलग से तो बाकी चीज़ें ज़ाया ना हो उसको दे दें ताकि ये राशन बैग के अंदर ये ज़ाया ना हो। अगर इनकेस ये राशन बैग में ये फट गया तो सारा राशन ज़ाया हो जाता है, तो हम इस वजह से ये अलग से देते हैं ताकि राशन ज़ाया ना हो। हाँ, ये बहरहाल ज़रूरी है कि उसी पैक में खुदा न खास्ता जिस तरह रखा जा रहा है, बाकी चीज़ें तो खुश्क हैं। वो ये देखें, इधर से आपको ये पूरा पहाड़ सा लगेगा, पहाड़, वो जैसे हम मरी में जाते हैं 7 सिस्टर्स हैं, ऐसे ये 7 सिस्टर्स का पूरा ज़बरदस्त किस्म का वो लग रहा है। ये पूरा ऑयल का है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बड़े वाले बोरे पड़े हुए, ये इनमें क्या पड़ा हुआ? इसमें भी सर चावल है हमारा सारा। हम इसमें चावल हमारा रखा हुआ है, जब हमें ज़रूरत होती है तो फिर हम इसको वहाँ से वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ वो पैकिंग में इस्तेमाल होता है। एक टीम हमारी पीछे भी बैठी हुई है जो चावल पैक कर रही है। अच्छा, चावल पैकिंग के लिए वो अलग से टीम, और पूरा ये जो एरिया रखा हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि भरपूर तरह से पैकिंग का अमल, और एक शिफ्ट में करीब कोई
6 से 1000 के करीब वो तैयार हो जाती एक शिफ्ट में पैक्स। और ये अब लगे हुए हैं और रात सारी रात और सुबह फजर तक 5 बजे तक ये पूरी शिफ्ट काम करती है और उसके बाद वो राशन तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद इस सूरत में ये देखें कि मैं आपको दिखाऊं, ये बैग्स की सूरत में ये पूरा तैयार हो जाएगा और फिर ये मुस्तहिकीन में तकसीम होने के लिए उनके घरों तक पहुंच जाएगा। अच्छी चीज़ जो है वो फ़ोटो सेशन नहीं है, वहाँ पर जिनके घरों में मिल रहा है ये फ़ोटो सेशन करना ज़रूर मकसूद था मेरे जैसे आदमी के लिए कि आपको दिखाया जाए कि ऐसे इदारे मौजूद हैं जो लोगों तक राशन पहुंचा रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से लोगों तक पहुंच रहे हैं। अब आपने एक चीज़ जो है वो करना है कि ख़याल रखना है इस चीज़ का कि ऐसे इदारों की मदद की जाए ताकि मुस्तहिकीन तक पहुंच सके। यहाँ पर चावल है, कितने ये चावल पैकिंग में, और यहाँ तो बल्कि ढेर लगा पड़ा है चावलों का। जी, असल में हम यहाँ पर ये हमारी बोरियाँ देख रहे हैं आप, जैसे कि ये बहुत बड़ी बोरियाँ, ये 100 kg की एक बोरी है और ये हमने यहाँ एंट्रेंस से करीब ही उतरवाया ताकि लोडर्स को भी परेशानी ना हो और जो अनलोड कर रहे थे ट्रक, और यहाँ पर ही हमने इसकी पैकिंग रख दी है ताकि यहाँ से इजीली इसको उठा के और यहाँ पर इसको ओपन करके इसको पैकेट्स में तब्दील कर सकें। kg के 2 kg के पैकेट्स जो हमारे राशन में डल रहे हैं उसमें ये इसको तब्दील कर सकें। और यहाँ पर ये राशन को और राशन के लिए जो चावल हमारा डल रहा है वो यहाँ पैक होकर फिर वो ट्रॉली के थ्रू आगे जा रहा होता है। तो यहाँ चावल पैक हो रहा है बिल्कुल अलग जगह पे, बाकी सारी चीज़ें और अल्टीमेटली जो पूरा पैक तैयार हो रहा है वो भी हमने आपको दिखा दिया। ये चना, ये दाल, ये चावल, ये चीनी, ये आटा, ये राशन लोगों तक तब तक पहुँचता रहेगा जब तक आप ऐसे इदारों की मदद करते रहेंगे। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लोग जान सके कि उन तक राशन कैसे पहुँच रहा है और वो लोग भी देख सकें कि उनकी जो दिए हुए पैसे हैं वो मुस्तहिकीन तक पहुँच रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, महदूद और महफूज रहिए और ऐसे इदारों को सपोर्ट करते रहिए जो लोगों की मदद कर रहे हैं। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।